ऑपरेटर्स देख लिए थे, है ना। ऑपरेटर्स के टाइप्स देख लिए थे, कितने तरीके के ऑपरेटर्स अपने पास में होते हैं। आज वन बाय वन उनकी डिटेल देख लेते हैं अपन। पहला अपने पास में था असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। एज क्लियर बाय द नेम, द ऑपरेटर विच इज यूज टू असाइन वैल्यू, है ना। द ऑपरेटर which is used to assign values to the variables are called assignment operator, है ना। इसका जो अपना सिंबल होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का, वो क्या होता है, इक्वल्स टू, इसका सिंबल होता है एज सिंपल एज दैट। तो जो ऑपरेटर अपन की वैल्यू असाइन करने के काम आता है उसे अपन कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे एग्जांपल a इक्वल्स टू अपन ने लिया 10, तो अपनी क्या है, जो अपने राइट साइड लिखते हैं वो वैल्यू क्या है, लेफ्ट साइड को असाइन होती है, कि जो 10 है वो a को असाइन हुआ है। ऐसा नहीं a 10 को असाइन हुआ है, क्या हुआ है, 10 जो है वो वेरिएबल a में वैल्यू असाइन हुई है, ठीक है। तो ये अपन क्या कह सकते हैं, इसको सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर अपन कहते हैं, इसको सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब कभी ऐसा है कि अगर अपन को दो तीन वेरिएबल्स में एक ही वैल्यू असाइन करनी है ना, तो उसको अपन कैसे लिख देते हैं, a इक्वल्स टू b इक्वल टू c इक्वल टू 10। तो ये अपना क्या हो जाता है, मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको मल्टीपल कह दिया अपन ने, क्योंकि अपन ने यहाँ पर मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। अगर सभी को एक ही वैल्यू अपन को देनी है तो अलग अलग क्यों उसको लिखे, अपन उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हो जाता है, मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है ना। इसके बाद में अपने पास में दूसरा आता है रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो द ऑपरेटर which is used to establish relations between two or more operands are called रिलेशनल ऑपरेटर्स, कि दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स के बीच में जो रिलेशन बनाने के काम आते हैं वो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि अपने पास में है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये सारे अपने पास में क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल ऑपरेंड के बीच में अपन क्या कह रहे हैं, जैसे मैंने कह दिया a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा, इट ऑलवेज रिटर्न्स अ बूलियन। यहाँ पर क्या होता है कि रिलेशनल ऑपरेटर इनका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है कि इट ऑलवेज रिटर्न्स अ बूलियन। बूलियन का मतलब क्या हुआ, ईदर ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। तो इनका जो अपन रिजल्ट चेक करेंगे जिसपे अपना फर्दर प्रोग्राम, अपना लॉजिक डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दो वैल्यूज लिए, a में वैल्यू ली 10, b में वैल्यू ली 5, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ऐसा करा है कि a ग्रेटर देन b, तो ये अपना रिजल्ट जो है ये अपना क्या है, ट्रू है यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर ये रिजल्ट ट्रू आया है तो अपन को फर्दर क्या करवाना है वो अपन देखेंगे। तो ये अपन इंडिविजुअली देख रहे हैं कि इनको यूज करके क्या बन सकता है, अपना लॉजिक बन सकता है। अगर फॉल्स हुआ तो कुछ और चीज, जैसे मैंने कहा a इक्वल इक्वल टू b विच इज फॉल्स, तो इसका फर्दर रिजल्ट जो है वो डिपेंड करेगा कि अपन आगे अपने प्रोग्राम को कैसे चलाएंगे, है ना। तो ये अपने पास में क्या हुए, रिलेशनल ऑपरेटर्स हुए, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट आ जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है।
तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नाम से क्लियर है, जो अपनी अरिथमेटिक मैथमेटिक्स होती है वही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स भी यहाँ पर वही काम करते हैं कि द ऑपरेटर्स which are used to perform arithmetic operations, ठीक है, between two or more ऑपरेंड्स, उनको अपन क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अपने पास में कौन कौन से होते हैं? बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अपने पास में क्या होते हैं? प्लस होता है, माइनस होता है, इनटू, डिवाइड, एंड वी हैव वन मोर सिंबल जिसको अपन क्या कहते हैं? मॉड्यूलस कहते हैं। कौन सा सिंबल है ये आपका? मॉड्यूलस सिंबल। तो मॉड्यूलस सिंबल आपको क्या करता है? मॉड्यूलस सिंबल गिव्स अस द रिमाइंडर। ये अपन को क्या देता है? रिमाइंडर देता है, यानी शेषफल देता है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मॉड्यूलस का एक उदाहरण बताऊं, तो जैसे मैंने 6 मॉड्यूलस 2 लगाया, इसका मतलब मैं आउटपुट में यूजर से रिजल्ट क्या जानना चाह रही हूँ कि 2 का जब 6 में भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है, वो अपन को यहाँ पता करना, आंसर पता नहीं करना कि 2 3 जा 6। मैं आंसर नहीं मांग रही हूँ, क्या मांग रही हूँ? रिमाइंडर मांग रही हूँ। तो रिमाइंडर इसका क्या आएगा? 0 आएगा। तो जो अपना मॉड्यूलस सिंबल होता है वो अपन को क्या देता है? रिमाइंडर देता है। ठीक है ना? तो ये अपने पास में क्या हुए? बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हुए। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अपने पास में कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एक अपना होता है बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर और दूसरा अपना होता है यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अब नाम से क्लियर है, बाइनरी मतलब 2। ठीक है, तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि वेयर ऑपरेशंस बीइंग परफॉर्म, जैसे ऊपर डेफिनेशन में अपन ने लिखा था, बिटवीन 2 और मोर ऑपरेंड्स, वो अपने पास में क्या होते हैं? बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अपन ने लिया कि a इक्वल्स टू 11, b इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 2। ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ पर किया r इक्वल्स टू a प्लस b इंटू c। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यहाँ पर ऑपरेटर क्या है? प्लस एंड इनटू जो है वो आपके पास में क्या है? ऑपरेटर्स हैं। हियर प्लस एंड इनटू आर ऑपरेटर्स, इनको अपन क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स। देन ए, बी एंड सी आर ऑपरेंड्स, जिन पर वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उनको क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में ए, बी और सी जो है वो क्या है? ऑपरेंड्स है। और ऑपरेटर अपने पास में क्या हुआ? एडिशन का सिंबल, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, ये अपने पास में क्या हुए? ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हुए? जहां पर बाइनरी मतलब 2, 2 या 2 से ज्यादा के बीच में जहां ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो क्या कहलाते हैं? बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। यूनरी का मतलब ये होता है सिंगल, यूनरी मतलब सिंगल। ठीक है, तो वेयर ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म using or is being performed upon सिंगल ऑपरेंड, जहां सिंगल ऑपरेंड को यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो अपना क्या होता है? यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, अगेन अपने जो यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ये डिवाइड होते हैं इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, कि इट इज अगेन divided into 2 types,
कौन कौन से होते हैं? एक अपने पास में होता है इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर, और दूसरा अपना होता है डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, अब इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो होता है प्लस प्लस। ये क्या काम करता है? इट हेल्प्स अस टू increase it helps us to increase the value by 1, the value by 1। जब हमें एक से वैल्यू आगे बढ़ानी हो तो हम क्या यूज करते हैं? इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में अपन ने कहा a इक्वल्स टू 11, ठीक है, और मैंने यहां पर कर दिया a प्लस प्लस, तो इसका मतलब आउटपुट क्या आ गया आपका? 12 आ गया, है ना। इसी प्रकार से अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब अपन ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में लगा रहे हैं तो इसको अपन कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या कहते हैं? पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना। तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर से अपन ये समझते हैं कि पहले वैल्यू आपकी क्या रीड होगी? ए की वैल्यू जो है 11 रीड होगी। तो इसका मतलब क्या है कि मेमोरी में ये चीज मेमोरी के लिए वर्क होती है कि सबसे पहले मेमोरी में जाएगा ए यानी अपने पास में मेमोरी में जाएगा 11। उसके बाद में वो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? उसका सिंबल पड़ेगा प्लस प्लस, और फिर जाके वो आपको नेक्स्ट स्टेप में प्रिंट करके देगा 12। ठीक है, तो ये होता है पोस्ट का मामला। जब अगर अपन प्री की बात कर रहे हैं तो प्री में क्या हुआ कि पहले ही उसने क्या चीज रीड कर दी? ये रीड कर दी प्लस प्लस, और तुरंत उसने प्लस प्लस 11 की वैल्यू को क्या कर दिया? 12 कर दिया और उसको वहां पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, मोस्टली अपन पोस्ट इंक्रीमेंट ही यूज करते हैं, पर दोनों में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि मेमोरी ने तुरंत क्या रीड करा? यहाँ पर मेमोरी ने तुरंत रीड किया आपका प्लस प्लस और फिर उसको इंक्रीमेंट कर दिया 12। तो मेमोरी में डायरेक्टली आपके पास में क्या चला गया? 12। यहाँ पर पहले मेमोरी में 11 गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसने प्लस प्लस पढ़ा और फिर उसको क्या किया? उसने 12 किया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब कभी अगर ऐसा है कि आपको वैल्यू को एक से ना बढ़ा करके आपकी ये इच्छा है, आपके लॉजिक के अनुसार, आपके प्रोग्राम के अनुसार, कि मुझे वैल्यू को 2 से इंक्रीज करने की जरूरत है, तो मेरा लॉजिक सही बैठ रहा है, या मुझे 3 से जरूरत है, 4 से जरूरत है, जितने से भी, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं? a प्लस इक्वल्स टू मैंने कर दिया, तो ये क्या करेगा? इट विल इंक्रीज द वैल्यू बाय 2। तो ओरिजिनल से ये क्या कर देगा? आपकी वैल्यू 2 इंक्रीज कर देगा। तो ओरिजिनल जैसे अभी अपन ने 11 लिया है तो यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको इसको 3 से इंक्रीज करना है तो आप क्या कर दोगे? a प्लस इक्वल टू 3 कर दोगे। तो ये आपका ओरिजिनल वैल्यू 11 में 3 ऐड किया तो क्या आ गया? 14 आ गया, है ना। तो ये अपना क्या होता है? इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर होता है। इसका जस्ट ऑपोजिट अपना क्या होता है? डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर, जो क्या करता है कि इट विल डिक्रीज द वैल्यू बाय 1। ये क्या करता है? वैल्यू को 1 से कम करता है या डिक्रीज करता है। इसमें भी उसी प्रकार से आपके पास में होंगे। ये अपना क्या होगा? पोस्ट डिक्रीमेंट होगा। ये अपना पोस्ट डिक्रीमेंट होगा। अगर अपन एग्जाम्पल इसका लें कि जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया a इक्वल्स टू 9 और मैंने यहाँ पर लगाया a माइनस माइनस, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, तो इसका मतलब यहाँ रिजल्ट अपना क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी प्री होता है, ये अपना है प्री डिक्रीमेंट, ठीक है, और वो है अपना पोस्ट डिक्रीमेंट। इसी प्रकार से अगर अपन को इसको डिक्रीज करना है, 1 से ना डिक्रीज करके ज्यादा से डिक्रीज करना है, 2 से डिक्रीज करना है, तो a माइनस इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, और ज्यादा से किसी से करना है, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने माइनस यहाँ पर करा है 5, तो यहाँ पर अपने पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4, है ना। हाँ 4 आएगा।
ठीक है, तो ये क्या हो गए अपने पास में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर हो गए। तो आप देख सकते हो कि ये क्या कर रहे हैं, केवल सिंगल ऑपरेंड्स पे काम कर रहे हैं, सिंगल ऑपरेंड्स पे काम कर रहे हैं, इसलिए अपन ने इनको क्या कहा है कि ये अपने पास में यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो क्या करते हैं, सिंगल उस पे काम करते हैं। और बाइनरी आपके क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स पे काम करते हैं, वो अपने पास में बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है,